भविष्यवाणी या कहे हैरी पॉटर की पूरी सागा में हुई बस एक प्रोफेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे डेथली हैलोस से भी कहीं ज्यादा जरूरी माना जा सकता है, क्योंकि इस एक भविष्यवाणी के चलते बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स से लेकर वोल्डेमॉर्ट का खात्मा पूरे सेकेंड विजार्डिंग वॉर की जड़ ही थी एक भविष्यवाणी, जो कि एक बच्चे के लिए की गई थी, जिसे आगे चलकर दुनिया भर में द चोजन वन से भी जाना गया। सो आई थॉट क्यों ना इस भविष्यवाणी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए और अच्छे से समझा जाए, ताकि आपको भी पता चले कि क्यों और कैसे हैरी और वोल्डेमॉर्ट उस एक रात से हमेशा के लिए जुड़ चुके थे। देखो, वोल्डेमॉर्ट कभी भी एक बच्चे से डरा हुआ नहीं था। वो तो बस उस बच्चे को लेकर जो बातें कही गई थी उन्हें लेकर खौफ में था। कुछ ऐसी बातें जो पूरी तरीके से उसे बताई भी नहीं गई, स्पोकन इन अ डस्टी एयर बाय अ लेडी जिसे वैसे भी कोई सीरियसली लेता नहीं था। लेकिन फिर भी उन कुछ कही सुनी बातों के चलते आगे चलकर एक पूरी जंग हुई, अनगिनत परिवारों का खात्मा हो गया, एक ऐसी जंग जिसने द बॉय हु लिव्ड को क्रिएट किया, एंड अल्टीमेटली दिस सम वर्ड्स ब्रॉट डाउन द मोस्ट पावरफुल विजार्ड इन हिस्ट्री। लेकिन एक ऐसी बात भी है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, दैट द प्रोफेसी डिड नॉट क्रिएट हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट डिड। साल 1980 का एक दिन प्रोफेसर डंबलडोर हॉगवर्ट्स में डिविएशन को सिखाने की पोस्ट के लिए एक यंग जादूगरनी का इंटरव्यू ले रहे थे, जिसका नाम था सिबिल ट्रेलॉनी। ये इंटरव्यू होक्समेड गांव के एक बार में चल रहा था। ऑल्दो बाय ऑल अकाउंट्स द मीटिंग वाज अनइम्प्रेसिव। डंबलडोर को लगा कि ट्रेलॉनी कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक और अपने आप में उलझी हुई इंसान है, और जो कि वो एक टीचर की तलाश में थे, तो ऑब्वियसली ट्रेलॉनी की ओवरऑल अजीब पर्सनैलिटी को देखते हुए वो तुरंत समझ गए कि अब इस इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं। डंबलडोर अपने चोगे के सहारे वहां से निकल ही चुके थे, तभी उस जवान जादूगरनी की आवाज में भारी बदलाव आया। उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। आंखों से पता लगाना मुश्किल था कि वो कहाँ फोकस करने की कोशिश कर रही है, जहाँ अपनी बदली हुई भारी आवाज के साथ उसने कुछ बातें कही, नॉट एज सिबिल ट्रेलॉनी बट एज समथिंग एल्स, लाइक समथिंग एंशिएंट, समथिंग रियल। एक तरफ डंबलडोर और ट्रेलॉनी थे, वही दूसरी ओर ये सब कुछ देख और चुपके से सुनने की कोशिश कर रहा था यंग सेवरस स्नेप, जिसने इवेंचुअली उन इंपॉर्टेंट बातों का बस शुरुआती हिस्सा सुना। उसने पूरी भविष्यवाणी सुनी नहीं थी, जहाँ इसी अधूरी जानकारी के चलते आगे आने वाला इतिहास पूरी तरीके से बदल गया। दरअसल ट्रेलॉनी ने भविष्यवाणी की शुरुआत इस लाइन से की, द वन विद द पावर टू वैंक्विश द डार्क लॉर्ड अप्रोचेस। अब ध्यान देना, पहली ही लाइन में कहा गया है कि वोल्डेमॉर्ट को मारने वाला जन्म नहीं लेगा या अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता। बस कहा गया है कि ही or she will have the power when Voldemort approach, born to those who have thrice defined him। यानी कि जिस भी कपल ने वोल्डेमॉर्ट का सामना एटलीस्ट 3 बार किया है, वो मसीहा उनके घर जन्म लेगा। जिसके मुताबिक यहाँ पर 2 फैमिलीज फिट होती है, एक तो पॉटर्स और दूसरे लॉन्ग बॉटम्स। इन दोनों ने ही वोल्डेमॉर्ट का सामना या कहे वो उसके खिलाफ 3 बार तब तक खड़े रह चुके थे। बॉर्न एज द 7th month dies, यानी कि जुलाई के एंड में। अब इंटरेस्टिंगली हैरी पॉटर का जन्म हुआ था 31 जुलाई को। वही नेविल लॉन्ग बॉटम वॉज ऑल्सो बॉर्न ऑन जुलाई 30, जिसके चलते ये दोनों लड़के भविष्यवाणी के मुताबिक क्वालिफाइड थे। अब यहाँ पर होती है स्नेप की ओर से सबसे बड़ी गलती, उसने भविष्यवाणी को यहाँ तक ही सुना था, जबकि आगे की लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और डेंजरस थी, एंड द डार्क लॉर्ड विल मार्क हिम एज हिज इक्वल। और यही पर एक्चुअली डेस्टिनी फ्रैक्चर होती है, क्योंकि भविष्यवाणी ये नहीं कहती कि वो बच्चा यानी कि मसीहा कौन होगा। इट सेज वोल्डेमॉर्ट विल चूज, एंड बाय चूजिंग ही क्रिएट्स द वन हु विल डिफीट हिम। यानी कि वोल्डेमॉर्ट जिसे भी चुनेगा वही पर्टिकुलर बच्चा आगे चलकर उसे हराने वाला मसीहा बनेगा। लेकिन स्नेप ने उसे ये आखिरी लाइन बताई ही नहीं, क्योंकि वो उसने खुद भी नहीं सुनी थी। ही जस्ट रैन टू वोल्डेमॉर्ट विद ओनली हाफ मैसेज, एंड हाफ ट्रूथ इज मोर ऑफन डेंजरस देन अ लाई। लेकिन अब जबकि ये आधी अधूरी भविष्यवाणी वोल्डेमॉर्ट ने बिना कंफर्म किए सुन ली थी, उसे ये भरोसा हो चुका था कि ये आने वाला मसीहा उसे मार सकता है, जिसके चलते उसने इस बात को बिना नजरअंदाज किए तुरंत एक्शन लेने की ठान ली। उसने पॉटर्स के लड़के को चुना। क्यों? बिकॉज हैरी वॉज हाफ ब्लड जस्ट लाइक हिम। उसने हैरी के अंदर अपने आप को देखा, ये मानते हुए कि ताकत ही ताकत को पहचान सकती है। प्लस जेम्स और लिली को वोल्डेमॉर्ट ने पहले भी एक बार प्राण बख्शी बनने की ऑफर दी थी, जिसे उन्होंने ऑब्वियसली रिजेक्ट कर दिया था, जिसके चलते मौत को धोखा देने और अमरता पाने की अपनी चाहत के साथ वो गरुड़द्वार गांव में गया। उसने तुरंत ही जेम्स को मार दिया, मगर लिली को उसने एक और मौका देने की कोशिश की बाय सेइंग कि अब से तुम प्राण बख्शी बन जाओ। बट ऑब्वियसली अगेन शी रिफ्यूज्ड। शी चूजेस लव, एंड इन दैट मोमेंट समथिंग एंशिएंट अवेकन्स। वो दरअसल प्यार की ताकत का एक प्रोटेक्शन था, जिसे वोल्डेमॉर्ट ने नजरअंदाज करने की गलती कर दी, या ये कहना बेहतर होगा कि उसे प्यार की ताकत पर कभी विश्वास था ही नहीं, जिसके चलते उसने जैसे ही मृत्यु दर्शनी श्राप का इस्तेमाल हैरी के ऊपर किया, द कर्स रिबाउंडेड, और वो श्राप वापस सीधा वोल्डेमॉर्ट से आ टकराया। वोल्डेमॉर्ट फॉल्स एंड द चाइल्ड इज मार्क्ड
एज इज इक्वल। मसीहा का चुनाव हो चुका था, नॉट बाय डेस्टिनी बट बाय चॉइस। अब एक तरफ इस भविष्यवाणी को लेकर वोल्डेमॉर्ट और हैरी की नई कहानी की शुरुआत हो चुकी थी, बट देयर इज अनदर ट्रेजिक आयरनी इन ऑल ऑफ दिस। सेवर्स स्नेप नेवर इंटेंडेड लिली टू डाई। लिली उसकी जिंदगी थी, वो उसका प्यार था। उसने भविष्यवाणी वोल्डेमॉर्ट को सिर्फ इसीलिए बताई थी ताकि उसे डार्क लॉर्ड से रिकॉग्निशन और पावर मिले, लेकिन ये पूरा इक्वेशन उसी के ऊपर भारी पड़ा। When he realized that Lily was the target, स्नेप अंदर से टूट गया। उसने वोल्डेमॉर्ट से लिली को छोड़ने की, उसे बख्श देने की भीख तक मांग ली, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। डार्क लॉर्ड ने लिली को मार दिया, और ये बात जैसे ही स्नेप को पता चली कि लिली को बचाने की उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो चुकी है, तब वो जाके वापस डंबलडोर से शामिल हुआ और उनका वफादार बन गया। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन स्नेप लिव्ड इन क्वाइट पनिशमेंट। आगे आने वाली उसकी सारी चॉइसेस, उसके सारे खतरों को मोल लेना बस उस एक गलती से जुड़ा हुआ था जो उसने आधी बात सुन के की थी। द प्रोफेसी डिडंट जस्ट क्रिएट हैरी स्टोरी, इट डिस्ट्रॉयड स्नेप्स लाइफ एज वेल। तो आखिर में असली सवाल ये है कि वॉज इट डेस्टिनी? क्या हैरी को उसकी किस्मत ने चुना था, या वोल्डेमॉर्ट ने उसे मसीहा द चोजन वन बनाया? क्योंकि देखो, अगर वोल्डेमॉर्ट भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर देता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लिटरली जरा सोचो, नथिंग वुड हैव हैपेंड। हैरी शायद बाकी के जादूगर बच्चों की तरह आम जिंदगी बिताते हुए बड़ा होता। नेविल को कभी भी टॉर्चर का सामना नहीं करना पड़ता। जंग भले ही तब भी होती, मगर क्या पता लड़ने के लिए अलग लोगों का, अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि भविष्यवाणी ने इवेंट्स को कभी भी फोर्सफुली क्रिएट नहीं किया था। इट जस्ट प्रिडिक्ट्स पॉसिबिलिटी। भविष्यवाणी को ताकत तब मिलती है, वो सच्चाई में तब बदलने लगती है जब उस पे कोई भरोसा कर लेता है। वोल्डेमॉर्ट पूरी दुनिया में बस एक ही चीज से डरता था, और वो थी मौत। और उसके इसी मौत के डर ने उसके गलत डिसीजंस को और भी गैसलाइट कर दिया। नॉट बाय फेथ, प्योरली बाय फियर ऑफ डेथ। कुछ सालों के बाद वोल्डेमॉर्ट फिर से एक बार भविष्यवाणी के पीछे भागने लगा। उसे पता था कि कहानी की कुछ कड़ियां मिसिंग है। उसे प्रोफेसी का फुल वर्जन किसी भी हाल में चाहिए था, बिकॉज ही वांट्स कंट्रोल इन द वॉर। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में हजारों ग्लोइंग ऑप्स की लाइन लगी हुई थी, और सब अपने साथ अलग अलग प्रोफेसीज को कंटेन करके बैठी थी। लेकिन सभी ऑप्स के ऊपर उन सब के नामों का लेबल लगा हुआ था जिनके भी बारे में वो भविष्यवाणी की गई है। अब दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि उन ऑप्स पे मानो एक किस्म का लॉक लगा हुआ था, यानी कि जिसके भी बारे में वो भविष्यवाणी की गई है वही लोग उसे पढ़ सकते हैं या कहे सुन सकते हैं। दूसरे किसी ने कोशिश की तो वो मेंटली पागल हो सकता है, जिसके चलते उस भविष्य कथन को या तो वोल्डेमॉर्ट पढ़ सकता था या फिर हैरी। ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के इवेंट्स के दौरान दुनिया के लिए वोल्डेमॉर्ट अभी भी मरा हुआ था, जिसके चलते उसका भविष्य कथन को लेने जाना बेवकूफी होती, और इसीलिए उसने हैरी को मैनिपुलेट किया, ये दिखाते हुए कि सीरियस की जान खतरे में है। और उसका ये प्लान काम भी कर गया। हैरी अपने दोस्तों के साथ मिनिस्ट्री में घुसकर भविष्य कथन को पा भी लेता है और उसे सुन भी लेता है, मगर प्राण बख्शियों के उस भविष्य कथन को लेने से पहले ही वो ऑर्ब टूट जाता है। एंड दैट मोमेंट इज सिंबॉलिक, बिकॉज बाय देन द प्रोफेसी नॉट इवन मैटर्स, द पाथ हैज ऑलरेडी बीन चोजन, द वन विद द पावर टू वैंक्विश द डार्क लॉर्ड। अब सवाल यह है कि पावर क्या है? स्ट्रेंथ नहीं, कोई स्पेशल जादुई मंत्र नहीं, या कोई एंशिएंट सीक्रेट मैजिक, बिल्कुल नहीं। द पावर is love, sacrifice, the willingness to walk into death without hatred. वोल्डेमॉर्ट ये कभी समझ नहीं सकता था। उसने बकायदा अपने आत्मा के टुकड़े किए ताकि वो मौत को चकमा दे दे। वही दूसरी ओर हैरी ने मौत को गले लगा लिया, अपनों की सुरक्षा, अपनों के प्यार के लिए। एंड दैट इज द रियल पावर। इन द एंड भविष्यवाणी ने हैरी को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उसने वोल्डेमॉर्ट को ही एक्सपोज कर दिया। उसने सबके सामने वोल्डेमॉर्ट का सबसे बड़ा डर, मौत को सामने ला दिया। उसका ऑब्सेशन, उसका सत्ता के साथ आया हुआ घमंड, जिसके अंदर चकनाचूर होते हुए उसने इंपॉर्टेंट बातों को ही इग्नोर कर दिया। भविष्यवाणी उसके लिए एक आईना थी, जिसके ऊपर ही सर मारते हुए उसने अपनी बर्बादी की राह चुन ली। द बॉय हु लिव्ड कभी भी किस्मत की वजह से चुना नहीं गया था, उसे एक घमंडी इंसान के डर ने चुना था। क्योंकि जिस मौत को डार्क लॉर्ड चकमा देने की कोशिश में लगा था, उसी कोशिश ने उसके सामने वो मसीहा खड़ा कर दिया, जिसने आगे चलकर उसे मौत की माला पहना दी। नॉट बिकॉज इट वॉज रिटन, बट बिकॉज ही मेड इट सो। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मेरी लास्ट वीडियो को जितना प्यार दिया है, मैं उसके लिए आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आई कुड नेवर इमेजिन मुझे इन वीडियोस के लिए इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपके हर एक कमेंट ने मुझे मोटिवेट कर दिया। अब से इस चैनल पर मैं वीडियोस को और भी तेजी से लाने की कोशिश करूंगा। मैं 100% अब और भी ज्यादा मेहनत करूंगा टू गिव यू
बेस्ट हैरी पॉटर रिलेटेड कंटेंट। बस ऐसा ही सपोर्ट आगे भी जारी रखना। और हाँ, अब से मैं रेगुलरली कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट देता रहूंगा अपकमिंग कंटेंट को लेकर। ऊपर से आप भी मुझे वहां पर सजेशंस जरूर देना कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। सो प्लीज अब से कम्युनिटी पोस्ट पे ध्यान देना। बाकी या दैट्स द वीडियो गाइस। जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते हुए कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके इस पूरी भविष्यवाणी को लेकर क्या ओपिनियंस है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखना। एंड आई विल सी यू सून।